आप देख सकते हैं ये गाड़ी, और ये है लूना काइनेटिक, और फिर मैंने इससे रिटर्न करवाया इस पे बुलेट पे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं जिस वीडियो थंबनेल पे आप क्लिक कर आए हो, जी हाँ, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं बाइक रिटेन की। तो गाइस, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे आपने एलवी यादव को भी देखा, 0001 नंबर उनके कितना कॉस्टली पड़ने वाला था, बट वो खरीद नहीं पाए इतना महंगा नंबर, और शायद तक अभी पता नहीं उनके पास है नहीं है। लेकिन वो बता रहे थे जिस बंदे ने नंबर लिया था सामने वाली बोली पे, उसके 21 लाख रुपए का नंबर पड़ा था, वो 0001। तो गाइस, हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल के लोग बाग करवाते हैं। जैसे ओल्ड गाड़ियों को न्यू नंबर में कन्वर्ट करवाते हैं। पुरानी उनकी दादा की गाड़ियाँ रहती है, जैसे कि मेरी भी आपने वीडियो में देखा होगा। मेरे दादा की गाड़ी थी 1985 की गाड़ी है गाइस। 1985 की गाड़ी को मैंने अभी बुलेट पे चढ़वाया, तो वो बुलेट है 2023 मॉडल है वो बुलेट। अभी मैंने लिए 1 मंथ पहले। तो देखिए, अब 1985 की गाड़ी है और 2023 मॉडल पे चढ़ा है, तो इसी चीज़ को रिटेन बोलते हैं। ओल्ड से न्यू नंबर पे कन्वर्ट करवाना। जैसे वो पहले ओल्ड नंबर था, फिर उसको न्यू गाड़ी में करवाना चाहते हो, तो वो आपको आरटीओ से लिंक करना पड़ेगा, और उसमें खूब थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। जैसे कि गाड़ी को आरटीओ ले जाना पड़ेगा, उसके चेचिस नंबर देखेंगे पहले। वो चेचिस नंबर होगा तो फिर आपका रिटेन का अप्लाई करेंगे वो आगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास देखिए दादाजी की पुरानी लूना की आरसी है 1985 की। ये देखिए, ये आपको दिख ही रही होगी। ये मेरे पास नंबर है RNI 3915। जैसे कि अभी मैं राजस्थान जयपुर में रहता हूँ, तो अभी यहाँ का चल रहा है RJ14, फिर आगे जो डिजिट होती है वो जैसे RJ14 करके। लेकिन ये अभी VIP नंबरों में से मान लो आप RNI 3915, ये बस 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि ये ओल्ड नंबर है 1985 का, इसलिए। ये देखिए, ये RC है, और जो मैंने कन्वर्ट करवाया भी रिटेन करवाया है, उसकी मैं आपको RC दिखाता हूँ। ये है उसकी RC, ये जो मैंने रिटेन करवाई है अभी। ये है थी पुरानी RC 1985 की, और ये है नई RC 2023 की। देखिए, तो गाइस, मैं आपको चलो एक बार दिखाता हूँ पहले मेरी लूना और दोनों का बाइक रिटेन। फिर आपको विश्वास हो या नहीं हो, आपको लगे कहीं मैं RC दिखा रहा हूँ ऐसे, तो मैं आपको मेरी बाइक भी दिखाऊंगा, और मैं आपको दादाजी की लूना भी दिखाऊंगा जो मैंने रिटेन करवाए नंबर। तो गाइस देखिए, ये है वो मेरी दादाजी की 1985 की लूना RNI 3915। ये देखिए पहले ओल्ड मॉडल कैसे चलती थी गाड़ी, और फिर मैंने इस पर रिटेन करवाया मेरी बुलेट BS6 पे 2024 मॉडल RNI 3915। आप देख सकते हैं दोनों सेम नंबर है, 3915 RNI। ये देखिए 3915 RNI। मैं आपको इसको थोड़ा बैक से भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है, ओल्ड नंबर न्यू बाइक पे, एकदम रॉयल नंबर लग रहा है, VIP नंबर लग रहा है गाइस। देखिए लग रही है ना एकदम VIP गाड़ी, नया मॉडल गाड़ी का और ओल्ड नंबर RNI। और ये देखिए, ये लूना है 1985 की, देख सकते हैं आप इसको। आप देख सकते हैं ये गाड़ी, और ये है लूना काइनेटिक, और फिर मैंने इससे रिटर्न करवाया इस पे बुलेट पे। और वैसे जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया 1985 की दादाजी की काइनेटिक लूना, और फिर मैंने आपको दिखाई मेरी BS6 बुलेट 2023 या 2024 मॉडल मैंने फिर आपको बुलेट दिखाई। तो आपको तो बिलीव हो ही गया होगा कि हाँ भाई, नंबर रिटेन रियली में होते हैं। और गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 2 व्हीलर का नंबर 2 व्हीलर पे रिटेन होगा, और 4 व्हीलर का नंबर गाइस 4 व्हीलर पे रिटेन होगा। RTO की पॉलिसी है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 व्हीलर का 4 पे करवाओ, 4 पे 2 का करवाओ। मेरे से ये क्वेश्चन 2-4 लोगों ने भी पूछ रखा है कभी कभार। जैसे मैं गाड़ी कहीं पे खड़ी करता हूँ, तो लोग बाग टोक ही देते कि नंबर अच्छा लग रहा है भैया, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं आपको दिखाता हूँ 1985 की RC, और मैं आपको दिखाता हूँ 2024 की RC। तो गाइस, ये है मेरे दादाजी की 1985 की बुलेट की RC। इसका पेपर देखिए, ये पेपर अभी बहुत ऐसा हो रखा है, अगर इसको ऐसे मोड़ दो तो बस ये फट ही जाए पूरा। और ये है अपने 2024 की RC गाड़ी की। तो गाइस, दोनों RC मेरे पास आ चुकी है। और गाइस, लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चन है कि कितने रुपए लगे, कैसे क्या करा आपने, मेहनत क्या करी इसके पीछे। तो गाइस, मेरे 35,000 रुपये लगे। जी हाँ, सही सुना, 35,000 मेरे इसको रिटर्न करवाने में लगे लूना से बुलेट पे।
क्योंकि मेरे 12,000 रुपये तो लग गए थे रिन्यू करवाने में, लूना रिन्यू कराने में 12,000 लग गए और 23,000 लग गए मेरे RTO में नंबर ट्रांसफ़र कराने में, रिटेन कराने में। अब आपके मन में होगा रिन्यू करवाने में कैसे लग गए। तो गाइस 2000 सन 2000 के समथिंग में दादाजी की लूना एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायर के बाद हमने 2023 में या 24 में अप्लाई करा, तो उसके नंबर के रिन्यू के लगते 12,000 या 11,000 रुपये लगे उसमें नंबर रिन्यू करवाने के। रिन्यू कराने के बाद मैंने जब बुलेट के शोरूम में लेने गया तो मैंने वहाँ टैक्स पे नहीं करा। फिर गए टैक्स पे करने के बाद मैंने RTO में टैक्स पे करा, फिर नंबर रिटेन करवाने के मेरे लगे पूरे 23,000 रुपये। तो ये हो गए टोटल 35,000 रुपये। मेरे 35,000 रुपये समथिंग हो रहे, 23,000 रुपये मेरे वहाँ लग गए, 12,000 रुपये मेरे इधर लग गए। तो वैसे टोटल मेरे 35,000 रुपये लग गए। लेकिन अब एक RTO ने पॉलिसी कर दी, 4 व्हीलर के लगेंगे 1 लाख रुपये और 2 व्हीलर के लगेंगे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लगेंगे 2 व्हीलर के रिटेन करवाने के और 4 व्हीलर के रिटेन कराने के लगेंगे 1 लाख रुपये। क्योंकि इस RTO को भी ऐसा लगता है कि बोले आजकल लोग बागों को देखते बोलते हैं कि बोले यार आजकल लोग बाग नंबर रिटेन कराने की उसने पॉलिसी कर दी। अब आप 0001 मैंने नंबर के बारे में आपको बताया था, अभी कितना महंगा हो रहा है। और गाइस एक होता है DD का मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है कि जो अपन लगाते हैं डिमांड ड्राफ्ट किसी भी चीज़ में। जैसे अपन RTO से बोलना चाहते हैं कि हमारे को ये नंबर अलॉट कर दीजिए, जैसे अपन ने नंबर ले लिया कोई सा भी 3215 नंबर ले लो, ये अलॉट कर दीजिए। तो गाइस ये अपने लगती है 5-6 हज़ार रुपये के समथिंग लगती है। और उसमें बोली बैठ जाए तो वो अलग, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि बोली बैठ जाए, और बोली नहीं बैठे तो ये आपकी किस्मत पे नंबर डिपेंड करता है कि 6-7 हज़ार रुपये में सीधा आपको DD डिमांड ड्राफ्ट मिल जाता है वो नंबर। जैसे कोई सा भी 3215 लगा, और डिमांड ड्राफ्ट अभी सबसे हाई चल रहा है एक नंबर का जो है 0001, जो LV शादब के पास है शायद तक वो नंबर। तो गाइस मैंने आपको जैसे कि बताया, और लोगों के पास अभी भी खूब पुरानी गाड़ी पड़ी है उनके बाप दादाओं की, जो शॉर्ट नंबर की है, थोड़ा RNI की है, VU जैसे DL हो गया, DAL नंबर हो गया, पंजाब के हो गए PBL नंबर हो गया। और लोग बाग नहीं करवाते, शायद पैसे की वजह से नहीं करवाते या उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे मैंने भी अभी नंबर ट्रांसफ़र के लिए खूब मेहनत करी। जो मेरी दादाजी की पुरानी काइनेटिक लूना थी, मैं इसको गया RTO लेकर, RTO से फिर पहले इसको रिन्यू करवाया। वहाँ से रिन्यू करवाने के बाद इसकी जो RC मतलब एक तरीके से मुर्दे में जान डाल देता है ना, वैसे हमने लूना में एकदम उसका मान लो कि ऐसे लग रही थी कि रोड पे चल रही है लूना। उसके अंदर इंजन सब डलवा दिया, ऐसे नया डलवाया नहीं, बस कागजात के तौर पे। RTO गए, उसमें पूरा एकदम जान डलवाई लूना में, इसको रिन्यू करवाया 12,000 रुपये में। फिर दोबारा कह रहा है, फिर जिस दिन मैंने गाड़ी में नंबर ये अलॉट कराने थे उस दिन मैं दोबारा लूना लेकर गया। उसकी गाड़ी के चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब चीज़ देखकर उनने फिर नंबर अलॉट कर दिए। उस पर मेरे लग गए 23,000 रुपये। तो भाई मेरे 35,000 रुपये के नंबर लग गए। आपके पास भी अगर कोई लूना है, पुरानी लूना, कोई सी भी काइनेटिक हो गई, कोई सा स्कूटर हो गया पुराना, तो आप भी उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका एकदम अप्लाई कर सकते हैं। कोई तो जैसे स्क्रैप में कर देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब ऐसे आप RTO जाओ, RTO वाले से पूछो कि भाई मेरे को उसको रिन्यू करवाना है, वो आपको रिन्यू के 11-12 हज़ार रुपये, 11-12 रुपये ज़रूरी नहीं है, जो आपकी जब गाड़ी एक्सपायर हो रखी है वो आपको उस हिसाब से बता देगा कि इतने रुपए के लगेंगे। और गाइस वो उतने रुपए आप लगवा के रिन्यू करवाओगे गाड़ी। रिन्यू कराने के बाद उसको रखे रखना, RC आपके पास जो भी आएगी रिन्यू की। फिर जो आप नई गाड़ी लोगे, और इसका कोई प्रोसेस रहता है 1 साल या 2 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हो बस। फिर आप जो आप नई गाड़ी लोगे, नई गाड़ी पे वो नंबर आपका अलॉट करना है, वो नंबर आपको, तो वापस आपको दोबारा जाना पड़ेगा RTO से जाकर आपको वो नंबर पे चेचिस नंबर लेगा, वो इंजन नंबर लेगा, फिर जाके दूसरी जो भी आप गाड़ी लोगे उस पर वो अलॉट कर देगा जो नंबर। लेकिन गाइस जो आप नई गाड़ी लोगे उसका टैक्स मत कटवाना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो आप गाड़ी लोगे उसका टैक्स कंपनी में मत कटवाना, उस कंपनी में। या तो सबसे सही रहेगा, हर एक कंपनी में आजकल ब्रोकर बैठने लग गए। जैसे आप RTO जाते हो तो खूब सारे ब्रोकर DG लेके बैठे रहते हैं ना, वैसे ही किसी कंपनियों में कहीं भी चल जाओ, वहाँ पे नंबर लोग बाग बैठे रहेंगे, ब्रोकर लोग, वहाँ वो आपका सब चीज़ करा देंगे, बट वो थोड़े पैसे ज़्यादा लेंगे। इसलिए अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी है तो पैसा देख लो या मेहनत देख लो। अगर आप मेहनत कर सकते हो थोड़ा 3-4 हज़ार रुपये का अंतर आ जाएगा, और अगर आपको बैठे बैठे नंबर अलॉट कराना है हो जाएगा, बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि RTO आपको ले जाना पड़ेगा, आपका रिक्शा हो जो भी हो। किसी किसी की ये भी प्रॉब्लम आती है कि किसी के घर पे RC खो जाती है, बस गाड़ी रहती है खड़ी हुई और RC नहीं रहती उसकी। ये मिनिमम सबके घर में दिक्कत आती है जिसके भी पास पुरानी गाड़ी है। तो इसका तो एक बार आप RTO से पता कर लेना, इसका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जब RC होगी, अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो इसका कुछ हो सकता है फिर भी।
अगर आपके पास आरसी वारसी कुछ नहीं है तो इसका आप एक बार आरटीओ में पता कर सकते हैं। तो किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मेरे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरे अबाउट में जाकर इंस्टा पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने लिंक दे रखा है, और मेरे कमेंट बॉक्स पे भी आपको अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट पे भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और गाइस थैंक यू फॉर मेरे 6K सब्सक्राइबर करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।